ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे 7.1 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल। काफ़ी इजी है, क्लास 4-5 लेवल का बच्चा भी कर लेगा इसको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। मान लो हम लोग के पास एक रे है और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रोटेट करेंगे। तो ये रहा हम लोग का इनिशियल साइड। अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये रहा हम लोग का टर्मिनल साइड। अभी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये तो था एंगल के बारे में। नेक्स्ट अभी हमें डिस्कस करना है राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का राइट ट्रायंगल, ये रहा 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा एंगल को कंसीडर करें। अगर हम लोग ने ये वाला एंगल को कंसीडर कर लिया तो इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाला एंगल को कंसीडर करेंगे तो फिर ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल को हम लोग कंसीडर करें। और कितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है। उनको याद करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट में, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल बैक। तो S फॉर साइन थीटा इक्वल टू P/H, C फॉर कोस थीटा इक्वल टू व्हाट, B/H, T इक्वल टू टेन थीटा, T फॉर टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी जो साइन और जो कोसेक है वो रेसिप्रोकल है, उल्टा है एक दूसरे का। तो अगर साइन P/H है तो कोसेक क्या होगा, H/P। सिमिलरली कोस और सेक क्या है, उल्टा है, और टेन और कोट क्या है, उल्टा है। ओके, अभी साइन और कोसेक का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो P कैंसिल आउट हो जाएगा, H और H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि साइन इंटू कोसेक क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली कोस और सेक को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 1, और टेन और कोट को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कोस, और कोट इक्वल टू क्या होता है, कोस बाय साइन। और ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू दिया गया यहाँ पे। साइन 30 और कोस 60 इक्वल होता है, सिमिलरली टेन 30 और कोट 60 इक्वल होता है। ये सब फॉर्मूलास याद करने का जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाता है। तो ये सारा तो हम लोग ने ऑलरेडी जनरल मैथ्स में देख चुके हैं हम लोग। ओके, तो देखो, लेकिन हम लोग ने जो ये राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक्यूट एंगल के साथ ही डील किया था, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स के साथ ही डील किया था। यानी कि जीरो से जो छोटा एंगल्स है उनके साथ डील नहीं किया था, यानी कि नेगेटिव एंगल के साथ डील नहीं किया था। सिमिलरली 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल से उनके साथ भी डील नहीं किया था। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के साथ ही डील किया था इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। यानी कि कोई भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मान लो हम लोग के पास एक रे है और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कहाँ तक रोटेट करेंगे, मान लो यहाँ तक रोटेट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का टर्मिनल साइड। ओके, ये रहा हम लोग का टर्मिनल साइड और ये रहा हम लोग का इनिशियल साइड। ओके, अभी इनिशियल साइड के अराउंड हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल साइड के अलोंग हम लोग एक्स एक्सिस को बनाएंगे। तो ये रहा हम लोग का इनिशियल साइड के अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अभी इसके परपेंडिकुलर हम लोग क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। ये रहा, टेढ़ा क्यों हो रहा है, चलो स्ट्रेट बनाते हैं। ये रहा हम लोग का वाई एक्सिस और एंगल कितना था, थीटा था। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को, और इस वाला पॉइंट को हम लोग क्या मानते, P मान लेते, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, और ये जो OP का जो लेंथ है इसको क्या मान लेते, R मान लेते। तो इस केस में साइन और कोस, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, और कोस थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, x/r। कोई भी एंगल के लिए साइन और कोस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर हमें साइन और कोस मिल गया तो बाकी सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तो इजीली मिल जाएगा। कैसे, अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y/x मिलेगा। साइन मिल गया तो कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा, सेक क्या होगा, इसका उल्टा,
और कोड क्या होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर हमें ये और ये मिल गया तो बाकी सारा इजीली मिल जाएगा, राइट। तो कोई भी एंगल के लिए साइन और कोस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना है -5, -12, तो उस केस में साइन थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले तो आर निकाल लेते। आर का वैल्यू कैसे निकलते हैं हम लोग, √x² + y²। ओके, या इस साइड पे निकलता हो ना क्या, आर इक्वल टू क्या होगा, x² + y²। तो x कितना है हम लोग का यहाँ पे -5 है। ओके, -5 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 + 144, तो ये हो जाएगा 169 यानी कि 13। आर का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 13 मिल गया। तो y कितना है -12 पे और r कितना है 13। ओके, x कितना है -5 और r कितना है 13। ओके, तो 10 को नहीं चाहिए, बस साइन और कोस निकलने से हो जाएगा, 10 तो इजीली मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी एंगल के लिए साइन कोस का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। गॉट इट। तो इतना तक तो हमें समझ में आ गया। अभी हमें जानना है रेफरेंस एंगल के बारे में। किसके बारे में, रेफरेंस एंगल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंस एंगल। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। यानी कि फ्यूचर में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेंगे वो रेफरेंस एंगल की हेल्प से ही करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको ध्यान से। रेफरेंस एंगल क्या है, पहले तो इसका मैं जो डेफिनेशन उसका लिख देता हूँ। रेफरेंस एंगल होता है, ये पहले समझा ही देता हूँ मैं। ये था हम लोग का इनिशियल साइड, और ये था हम लोग का टर्मिनल साइड। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हम लोग का है टर्मिनल साइड। अभी टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल बोलते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो ये टर्मिनल साइड और ये भी तो एक्स एक्सिस है, राइट। मेरे पास पेन नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये टर्मिनल साइड है। तो इस एंगल को भी हम लोग क्या रेफरेंस एंगल मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक्यूट एंगल नहीं है ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में इसको रेफरेंस एंगल नहीं मान सकते। गॉट इट। सोचते हो आप लोग सही सोच रहे हो कि ये जो टर्मिनल साइड है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल है उसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं क्या, नहीं, वो एक्यूट भी होना पड़ेगा, राइट। तो इस वाला एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल नहीं बोल सकते, इसको हम लोग रेफरेंस एंगल बोलना पड़ेगा। गॉट इट। तो रेफरेंस एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, द एक्यूट एंगल between the terminal side and x axis। एक्यूट होना पड़ेगा, एक्यूट। ओके, तो ये हम लोग का है रेफरेंस एंगल थीटा प्राइम। ओके, अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट से x एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमें साइन थीटा कोस थीटा निकलना आता है, तो निकलते। साइन थीटा प्राइम क्या होगा, साइन इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अभी इस केस में परपेंडिकुलर कितना है, ये तो y हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना होगा, y होगा ऑब्वियसली, अगर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो। और हाइपोटेनस कितना है हम लोग का यहाँ पे, r है। ओके, सिमिलरली कोस थीटा प्राइम कितना आएगा, कोस इक्वल टू क्या होगा, करली ब्राउन हेयर यानी कि b/h। अभी देखो b/h, और ये बेस कितना है, ये बेस इज इक्वल टू व्हाट, x। अगर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो ये कितना होगा, बेस कितना होगा, x होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा, r होगा। अभी ध्यान से देखो, ये जो रेफरेंस एंगल है क्या, ये तो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के केस में जो वैल्यूज आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे जब आप लोगों ने जनरल मैथ्स में इसको सॉल्व किया था तो हमेशा जो वैल्यूज आ रहा था हमेशा पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं, राइट। तो एक्यूट एंगल्स के लिए जो वैल्यूज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। गॉट इट।
इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, इसी एग्जाम्पल को साइन थीटा प्राइम इक्वल टू व्हाट, मोड ऑफ वाई बाय मोड ऑफ आर। वाई हम लोग का कितना है यहाँ पे -12 है, ओके, और आर कितना है 13 है, तो हमें कितना मिलेगा 12/13। सिमिलरली ये मोड ऑफ कितना आएगा -5 आएगा, और ये कितना आएगा मोड ऑफ 13 आएगा, तो कितना आएगा 5/13। तो अगर ध्यान से देखोगे जो हम लोग का जो मेन एंगल है उसका वैल्यू और रेफरेंस एंगल के लिए जो वैल्यू है दोनों केस में क्या है सेम है, सिर्फ साइन को छोड़ के, एक में माइनस है दूसरा में प्लस है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? मेन एंगल के लिए जो वैल्यू है और रेफरेंस एंगल के लिए जो वैल्यू है दोनों केस में जो वैल्यूज है वो सेम है, जस्ट साइन का फ़र्क है। यानी कि अगर हमें कोई भी एंगल के लिए वैल्यूज़ निकालना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो क्या चाहिए रेफरेंस एंगल के लिए वैल्यू चाहिए और उस पर हमें करेक्ट साइन लगाना आना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके सब क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें एक्चुअली किसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था थीटा का, और ये क्या है थीटा का, ये जो थीटा प्राइम में क्या है ये रेफरेंस एंगल है, इसका रेफरेंस एंगल ये है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेन एंगल है उसका वैल्यू को देखो आप, और जो रेफरेंस एंगल के लिए जो वैल्यू है उसको देखो आप, दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ किसका फ़र्क है साइन का फ़र्क है, राइट। तो अगर हमें कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना है तो हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक तो क्या चाहिए रेफरेंस एंगल के लिए वैल्यू निकालो, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो रेफरेंस एंगल है उसका वैल्यू निकालो, फर्स्ट रेफरेंस एंगल, और सेकेंड में हमें क्या करना पड़ेगा रेफरेंस एंगल निकलने के बाद सही साइन लगाना आना पड़ेगा। गॉट इट? अगर ये दो चीज़ हमें करना आ गया तो कोई भी एंगल के लिए वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इरेज करके, जस्ट मुझे 10 सेकेंड दे दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एनी एंगल वी नीड टू क्या करना पड़ेगा, फाइंड रेफरेंस एंगल, और सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा असाइन करेक्ट साइन टू इट। गॉट इट? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो मेन एंगल है उसका वैल्यू देखो और जो रेफरेंस एंगल है उसका वैल्यू देखो, दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे माइनस साइन पे डिफरेंस है, साइन का फ़र्क है, राइट। यानी कि हम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बस दो चीज़ चाहिए हमें, सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालो और रेफरेंस एंगल निकालने के बाद करेक्ट जो साइन है उसको पुट करो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ले लो, मान लो हम लोग के पास साइन कितना है 600 है, ओके, साइन 600 है। तो अगर इसको हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे तो कैसा होगा, ये रहा हम लोग का कोऑर्डिनेट और ये रहा हम लोग का क्या, ये रहा हम लोग का इनिशियल साइड। तो इसको कितना बार रोटेट करना पड़ेगा, ये हो गया 360, यहाँ तक आ गया 540, 360 प्लस 180 कितना हो गया 540, और यहाँ से और कितना जाना पड़ेगा इसको 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया हम लोग का टर्मिनल साइड। तो थीटा कितना है 600 है, और ये थीटा प्राइम कितना होगा, थीटा प्राइम है यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक 540 था ना, यहाँ तक 540 था, तो और कितना गया 60, तो थीटा प्राइम हम लोग का कितना है 60 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, अगर इस एंगल का वैल्यू निकालना हमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो रेफरेंस एंगल है वो निकालो, रेफरेंस एंगल हमें मिल गया कितना 60, यानी कि साइन 60। ओके, अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें करेक्ट साइन पुट करना आना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमें पता लगना चाहिए। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे साइन कैसे पुट करते हैं हम लोग, रेफरेंस एंगल के केस में हम लोग साइन कैसे पुट करेंगे इसको स्टडी करेंगे। ओके, ये भी बहुत सिंपल है। मान लो अगर ये जो टर्मिनल साइड है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है,
अगर टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो इस केस में देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, गॉट इट। यानी कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और r तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। r क्या होता है देखो ना, √x² + y², तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो r तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। तो इस केस में देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मान लो जो टर्मिनल साइड है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो कैसा होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे हुआ तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे क्या है, y पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है और r पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, साइन पॉजिटिव, ओके। और अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा r/y, तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। थर्ड केस में देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और अगर x और y दोनों नेगेटिव हो गया तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो क्या हो जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर 10 पॉजिटिव है तो कोड भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कोड। सिमिलरली इस केस में देखो अगर जो टर्मिनल साइड है अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस केस में x क्या होगा, प्लस होगा, और y कैसा होगा, माइनस होगा। यानी कि x पॉजिटिव और r तो पॉजिटिव होगा। तो देखो कहाँ पे x और r पॉजिटिव है, यहाँ पे x और r पॉजिटिव है, यानी कि कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोस पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली सेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोस और सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो मिल गया हमें, रेफरेंस एंगल निकालना तो आ ही गया। अभी साइन हम लोग कैसे पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे ऐसा, ऐसा करके। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कोड है ASTC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस पॉजिटिव होगा, ओके। साइन पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली कोसेक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा तो कोड पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कोड, यानी कि साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये क्या, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 आ गया। तो कोई भी एंगल का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या करो, सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकाल लो, और रेफरेंस एंगल निकालने के बाद करेक्ट साइन पुट करो, और करेक्ट साइन पुट करने के लिए हमें पास ये है ASTC, गॉट इट। अभी रेफरेंस एंगल हम लोग बिना ये डायग्राम बनाए हुए भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट रेफरेंस एंगल विदाउट ड्राइंग दिस डायग्राम। कैसे करके, ये देखो साइन 600 है, ओके। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 × 6, तो कितना हो गया, 540 + 60 डिग्री, ओके। तो हमें क्या मिल गया, साइन 60 डिग्री मिल गया, ओके। देखो ना यहाँ पे कितना मिल गया, साइन 60 डिग्री। तो ये हम लोग का रेफरेंस एंगल है। अभी कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 90 × 6, 90 × 6, यानी कि ये एक 90, कितना सारा 90 है, 6 90, ये 2 90 हो गया, 3 90, 4 90, 5 6 + 60, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा भी बोल सकते ये सिक्स क्वाड्रेंट + 60, 6 क्वाड्रेंट, यहाँ तक 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फिर 5 और 6 और फिर समथिंग, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट पे आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। धीरे धीरे आ जाएगा, अभी तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये जगह -3/2, ओके। इसको ऐसा नहीं करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो साइन 600 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 × 7, तो कितना आएगा, 630, 630 - 30, तो कितना आएगा, 600 आएगा, ओके। अभी देखो यहाँ पे 90 के साथ ये जो नंबर है क्या है, ऑड है कि नहीं, ये ऑड है। तो जब भी 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री × ऑड नंबर आएगा यहाँ पे, तो जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा
साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोड में, और कोड किस में चेंज होगा, टेन में। गॉट इट। और जो कोस है वो किस में चेंज होगा, कोसेक में। नहीं सॉरी, जो कोसेक होगा वो चेंज होगा सेक में, और जो सेक है वो किस में चेंज होगा, कोसेक में। कब ऐसा होता है, अगर 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, उस केस में। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो इस केस में जो साइन है साइन ही रहता है। लेकिन ऑड अगर हो गया तो फिर साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कोड में, कोड टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर है, यहाँ पे 90 डिग्री के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो साइन है वो किस में चेंज होगा, कोस में, कोस 30 डिग्री। तो ये हम लोग का रेफरेंस एंगल है। अब भी हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये। 90 डिग्री इंटू 7, यानी कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, 90 डिग्री इंटू 7, तो यहाँ तक तो 4 हो गया, 4 90 डिग्री है यहाँ पे, फिर 5 6 7 माइनस समथिंग बोला ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ 10 और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि -√3/2। दोनों केस में सेम ही आंसर मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, मान लो कितना है हम लोग के पास, कोस 480 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 30। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे 90 डिग्री के साथ ऑड है कि इवन है, ऑड है तो जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अभी कौन सा क्वाड्रेंट पे ये, फिफ्थ प्लस सिक्स क्वाड्रेंट। सिक्स क्वाड्रेंट मतलब यहाँ तक तो 4 हो गया ना, 4 5 एंड 6, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये, राइट। यहाँ तक कितना हो गया, फिफ्थ क्वाड्रेंट प्लस ये समथिंग, तो सिक्स क्वाड्रेंट मतलब 4 5 एंड 6, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, सेकेंड में सिर्फ साइन और जो कोसेक है वो पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया हाफ, -हाफ। इसको ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसा भी कर सकते, कोस 480 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 इंटू 6 कितना आएगा, 540 -60। ओके, तो ये इवन है तो कोस ही रहेगा, कोस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट पे है ये, सिक्स्थ क्वाड्रेंट पे। ओके, सिक्स्थ यानी कि यहाँ तक तो 4 हो गया, 5 एंड 6, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस कैसा होता है, नेगेटिव। अभी कोस 60 कितना होगा, -हाफ। तो दोनों केस में सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो हम लोग ने देखा कि कोई भी एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हमें बस दो चीज़ चाहिए, एक तो रेफरेंस एंगल निकालना आना चाहिए, ओके, और सेकंड में रेफरेंस एंगल निकालने के बाद उस पर करेक्ट साइन लगाना आना चाहिए। और हमें दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक तो साइन कैसे पुट करते, ये वाला कोड याद रख लो। फर्स्ट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड में टेन और कोड, और फोर्थ में क्या, कोस और सेक। गॉट इट। और इसको भी याद रखना पड़ेगा कि अगर 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस साइन में, टेन कोट में, और कोट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, वी आर प्रॉपरली रेडी। ओके, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद 5 एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, उसको फटाफट कर लेंगे। तो प्लीज़ 10 सेकेंड स्किप कर दो। पता नहीं ये स्मार्ट बोर्ड भी कब लेने को मिलेगा, है ना, इतना दिक्कत होता है ना ये इरेज करने में, सच में। मतलब देखते हैं भाई नेक्स्ट ईयर ले पाऊँगा कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, देखो एग्जांपल 1 में मेंशन द साइंस बोला है, मेंशन द साइंस। ओके, कितना दिया है, सेक 79 डिग्री।
एक करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और फिर कोसेक, यहाँ पे टेन एंड कोट और यहाँ पे कोस एंड सेक। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फिर फोर्थ। ओके, कितना है 617 है। तो हमें सिर्फ साइन ही तो बताना है, प्लस होगा कि माइनस होगा, बस उतना बताना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया है? साइन ट्रिपल वन, साइन ट्रिपल वन। ये कौन सा क्वाड्रेंट पे? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट पे, 90 प्लस समथिंग। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी क्या दिया फिर? 10 200। 200 कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, क्योंकि यहाँ तक 180 180 प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है ये। थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली 10 पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट में देखो, कोड कितना है? 290 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? यहाँ तक 270 फिर समथिंग, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट में कितना दिया है? सेक 620। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेक 90 डिग्री इंटू कितना लिख सकते हैं? 9 6 54 प्लस 80। तो ये 7 क्वाड्रेंट, 6 प्लस 1 7 क्वाड्रेंट। 7 क्वाड्रेंट मतलब यहाँ तक 4 5 6 7, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ 10 और कोड पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और फिर क्या दिया है? कोसेक 1370। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री इंटू कितने से करेंगे? 15 से करें। 9 5 45, 4 कैरी, 9 1 9 एंड 4 13। ओके, तो 90 डिग्री इंटू 15 प्लस 20 डिग्री, तो 15 प्लस 1 यानी कि 16 क्वाड्रेंट। 16 क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? यहाँ तक आ गया 4 8 12 16, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसेक तो नेगेटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे इतना ही था। एक बार चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था, राइट? अभी एग्जाम्पल 2 में देखो क्या बोला है? एक्सप्रेस इन एक्यूट एंगल्स, एक्सप्रेस इन एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले क्या दिया है? साइन 825 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन ये हो गया 90 डिग्री इंटू 90, तो 9 9 81 810 प्लस 15। ओके, अभी देखो ये 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? ओके, ये ऑड है, तो साइन किस में चेंज होएगा? कोस में, 15 डिग्री। अभी कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? ये 9 प्लस 1 10th, तो ये तो 4 8 9 एंड 10, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हो गया ये। अभी नेक्स्ट में देखो क्या बोला है? 10 1 5 1 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री इंटू किससे करेंगे? 16 से करते हैं ना क्या? 16 इंटू 9, 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9 एंड 5 कितना आएगा? 14। ओके, तो प्लस 70 करने पे 1510 आ जाएगा। ओके, तो 90 डिग्री इंटू 16 प्लस 70, तो 90 के साथ इवन है, तो 10 10 ही रहेगा, 70 डिग्री। अभी कौन सा क्वाड्रेंट पे? ये 16 प्लस 1 यानी कि 17, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ तक 4 8 12 16 प्लस 1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? ओके, अभी कितना दिया है? नेक्स्ट सेक 2315 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 29 से देखिए एक बार, 30 9 3 27 26 26 से करते हैं एक बार। 26 इंटू 9, 9 6 54, 5 कैरी, 9 2 18 19 20 21 20 23।
23 2340 2340 में से अगर हम लोग 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ओके, तो 90 डिग्री इंटू 26 माइनस कितना करना पड़ेगा, 25। ओके, तो यहाँ पे इवन है तो सेक ही रहेगा 25 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट ये, 26th क्वाड्रेंट, 26 क्वाड्रेंट। यहाँ तक तो क्या हो गया, 4 6 24, 6 टाइम्स चक्कर मारने पे कितना आएगा, 24, 25 एंड 26, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या दिया है, कोट -3025। ओके, इसको तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि क्या होता है इस केस में। ओके, मान लो हम लोग का ये कोऑर्डिनेट है, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ओके, अभी जो इनिशियली हम लोग का जो रे था ये इस पोजीशन पे था। अभी हम लोग ने क्या किया, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया थीटा एंगल से, और दूसरा बार हम लोग ने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से थीटा एंगल से रोटेट किया। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस होता है। और मान लो दोनों केसेस में जो कोऑर्डिनेट्स है ये x, y और ये भी क्या आएगा, x, y। ओके, या एक काम करते हैं, ये a और b लेते हैं। अगर ये a और b हो गया तो ये कितना होगा, a और -b हो जाएगा, राइट। तो इस केस में या x और y लेते हैं, राइट। ये x और y लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, x और चलो -y लेते हैं इस बार, क्योंकि y तो माइनस होगा। ओके, इस केस में दोनों x और y पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में x पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन इक्वल टू क्या होता है, और इसका जो लेंथ है ये मान लेते कितना होगा, ये r और ये भी r ही होगा। ओके, दोनों के केस में लेंथ क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों ये मिरर इमेज है। इसका जो मिरर इमेज ये है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि मिरर इमेज है। तो साइन माइनस थीटा क्या आएगा, ये आएगा -y/r, और जो कोस माइनस थीटा कितना आएगा, ये आएगा x/r, और टेन माइनस थीटा कितना आएगा, ये आएगा -y/x। और इस केस में साइन थीटा कितना आएगा, y/r, कोस थीटा कितना आएगा, x/r आएगा, और टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा y/x आएगा। ओके, तो ये और ये सेम है क्या, ये और ये सेम नहीं है। ये और ये सेम है क्या, ये और ये सेम, ये भी सेम नहीं है। लेकिन देखो ये और ये क्या है, सेम है, यानी कि कोस थीटा के लिए भी क्या है, x/r है, और कोस माइनस थीटा के लिए भी क्या है, x/r ही है। यानी कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस माइनस थीटा। ओके, यानी कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू हमेशा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, और सेक माइनस थीटा के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट, यानी कि कोस अगर माइनस थीटा होगा तो प्लस लिख सकते हैं हम लोग, सेक माइनस थीटा होगा तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। लेकिन बाकी के केस में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके, बाकी के केस में फिर अगर साइन माइनस थीटा है तो उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा। करेक्ट, सिमिलर अगर टेन माइनस थीटा है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, -10 थीटा लिखना पड़ेगा। करेक्ट, तो यही मुझे एक्सप्लेन करना था। तो याद रखना इस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ कोस के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। करेक्ट, यानी कि अगर कोस माइनस थीटा होगा तो हम लोग इसको प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, और सेक माइनस थीटा होगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा। बाकी केस में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे कोड अगर -3025 है
तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोट 3025। ओके, तो ये हो गया माइनस कोट 90 डिग्री इंटू कितने से करेंगे 33 से करें, 9 3 27, 2 करें 9 3 27 इंटू 29। ओके 2970 प्लस इधर 30 और इधर 25 55, तो ऐसा आएगा। ओके, तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करके फिर 55 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये ऑड नंबर है तो कोड किस में चेंज हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा 10 55 डिग्री। अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट है 33 प्लस 1 44 सॉरी 34, तो यहाँ तक तो 32 आ गया, 4 8 जा 32 33 एंड 34, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया 10 55 डिग्री। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ये कितना है कोस 15 1070, इसका तो आंसर नहीं दिया है लेकिन यही होगा, और इसका कितना दिया है 1055। तो हम लोग ने 1 और 2 को कर लिया, अभी बस 3 4 एंड 5 बचा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, कम ऑन जल्दी से। ओके, अभी एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यू बोला है, फाइंड द वैल्यू, और क्या एक्सप्रेशन दिया हमें साइन स्क्वायर माइनस 300 डिग्री, फिर कोस क्यूब 120 डिग्री, और फिर दिया है कोस स्क्वायर माइनस 240 डिग्री, साइन क्यूब फिर 390 डिग्री। ओके, अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस 300 ये होल स्क्वायर, ये कोस 120 डिग्री, ये हो गया होल क्यूब। ओके, और फिर ये हो गया कोस माइनस 240 डिग्री, ये जाएगा होल स्क्वायर, और साइन 390 डिग्री होल क्यूब। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा और फिर साइन पुट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले देखो साइन माइनस 300 क्या आएगा, माइनस साइन 300 ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ कोस और सेक के केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाकी के केस में क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, और ऊपर कितना है स्क्वायर है। ओके, और एक कोस 120 डिग्री, फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ दो इसको, कोस माइनस थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो कोस 240 डिग्री कितना है ये होल स्क्वायर है, और साइन 390 डिग्री होल क्यूब। ओके, अभी रेफरेंस एंगल निकालते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 60। ओके, ऊपर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ऊपर कितना है होल क्यूब है। सिमिलरली यह आएगा कोस 180 प्लस 60 होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा साइन 360 माइनस 30, हाँ 30 क्यों प्लस होगा ना, ये तो है ना, माइनस क्यों प्लस होगा। ओके, ये हो गया होल क्यूब। ओके, तो ये बुक को रख देता हो यार, हाथ ही थक गया मेरा। अभी देखो ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 94 जा 360, तो जो साइन है वो साइन ही रहेगा। ओके, साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री, और ये कौन से क्वाड्रेंट पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। सिमिलरली ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो कोस ही रहेगा 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट पे सेकंड पे कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, फिर इसको देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो कोस ही रहेगा 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट पे थर्ड पे तो ये कोस क्या होगा नेगेटिव। अब इसको देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, राइट, तो साइन 30 प्लस ही आएगा, और ऊपर कितना आएगा क्यूब आएगा। ओके, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन 60 कितना होता है √3/2, ऊपर कितना आएगा स्क्वायर आएगा। कोस 60 कितना होता है हाफ होता है, और साथ में माइनस भी है, ऊपर क्यूब है, और माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा। कोस 60 कितना होता है हाफ होता है, ऊपर कितना है स्क्वायर है, या फिलहाल के लिए माइनस भी डाल के रखो ना, क्या प्रॉब्लम है। और साइन 30 कितना होता है हाफ होता है, ⁻3। तो ये हो गया 3/4, और ये हो गया -1/8 प्लस ये 1/4 और ये 1/8।
तो ये तो नीचे कितना आएगा 32, ये हो गया -3 + 1, तो -2/32, 2 16 32, यानी कि -1/16। काफ़ी ईजी था ये एग्जाम्पल 3 भी। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, कम ऑन। ओके, एग्जाम्पल 4 को देखो अभी। क्या दिया है, 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, और बोला है थीटा का वैल्यू निकालो, और थीटा का रेंज भी दिया है, कहाँ से कहाँ तक। थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन हाउ मच, 360 डिग्री। तो ये भी सिंपल है। देखो cos² थीटा का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। cos² थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। भूल गए ये सब भी। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे cos² थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। अगर ये उधर जाएगा तो ये सिंपल है, जनरल मैथ्स में है ना ये। तो ये हो गया प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। एक काम करते इस 2 को इधर लेके आओ तो -2 हो जाएगा। तो ये होगा 2 - 2 sin² थीटा प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। तो +2 और -2 कैंसिल हो गया। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस क्यों, माइनस होगा ना, माइनस यहाँ पे 2 बचेगा और एक साइन थीटा भी बचेगा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है ना। इसका मतलब या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो 1 - 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 0। तो साइन थीटा इक्वल टू या तो साइन 0 आएगा या तो साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना आता है, 0 आता है ना। और इस 0 डिग्री को हम लोग किस लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 0 लिख सकते हैं। गॉट इट। ओके, क्यों, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन ही रहेगा, और इसको मान सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ऐसा मान सकते हैं। ओके, इसको यहाँ पे नहीं लिख के इधर लिख सकता हूँ मैं, साइन, या इधर इसको ऐसा काम करता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 - 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 0। तो कंपेयरिंग करो, ये साइन तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री। ये भी, इसको भी कंपेयर करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 180 माइनस 0 यानी कि 180 आएगा। ओके, सिमिलरली इसको देखो, ये कितना मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। मैं शॉर्टकट मार दिया, उसको इधर लिखे गया, 2 को नीचे ले गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ। अब इस 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। इससे यही तो मिलेगा हम लोग को। देखो ना, ये इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, तो क्या मिलेगा हमें, साइन 30, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, आ रहा है ना समझ में। देखो ना, अभी इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो अगर साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन ही रहेगा 30 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ से थीटा हमें कितना मिलेगा, कंपेयर करो तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा, और ये भी मिलेगा हमें 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। अभी देखो, सिंस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन व्हाट, 360 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या, इसको तो हम लोग नहीं ले सकते, तो किसको लेना पड़ेगा, 30 डिग्री, 150 डिग्री और फिर 180 डिग्री। गॉट इट। एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अभी लास्ट एक एग्जाम्पल बचा है, जल्दी से देख लीजिए इसको फटाफट। एग्जाम्पल 5 क्या बोला, एग्जाम्पल 5 में सिंप्लीफाई बोला है, और क्या दिया है, साइन 10 डिग्री, कॉट 20, फिर कोस 30, फिर क्या दिया है, tan 40, फिर दिया है tan 50, कोसेक 60, कोट 70, और फिर क्या दिया है, सेक 80 डिग्री दिया है। ओके गाइस, ये भी सिंपल है।
तो देखो ये 10 और 80 रिलेटेड है, 20 और 70 रिलेटेड है, 30 और 60 रिलेटेड है, 40 और 50 रिलेटेड है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 90 में से 80 गए तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सिमिलरली ये जो 20 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 70 तो 20 मिल जाएगा। 30 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और ये जो 10 40 है, 40 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ तक लिख दिया। अभी इनको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 80 70 60 50 80 70 60 50 मिल गया ना, तो जैसा है ऐसे रहने दो। तो ये हो गया 10 50 कोसेक 60 कोट 70 सेक 80। मेरे पास जगह नहीं तो ऐसा करके लिख दिया मैंने। अभी ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 तो ऑड मल्टीपल है ना। तो जो साइन है वो किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 80 डिग्री। और ये तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सिमिलरली कोड किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 10 किस में चेंज होगा, कोट में। और जैसा है ऐसे लिखो, 10 कोसेक कोट और सेक। अभी देखो कोस और सेक, कोस और सेक मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, 1। 10 और कोट मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, 1। साइन और कोसेक मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, 1। और कोट और 10 मल्टीप्लाई करने पे फिर से कितना मिल रहा है, 1। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, कोस 80 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री, ब्रैकेट पुट कर दो। 10 70 डिग्री और फिर कोट 70 डिग्री, ब्रैकेट पुट कर दो। साइन 60 और फिर कोसेक 60, ओके। फिर कोट 50 और 10 50। अब इनको मल्टीप्लाई करने में तो 1 ही मिलता है ना, तो लास्ट पे क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना है, 1 है, ओके। तो यही था हम लोग का 7.1 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। सच बोल रहा हूँ इतना इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और करेंगे हम लोग 7.1 एक्सरसाइज। ओके, बाय गाइस।